सन क्या है? स्टार है। अर्थ क्या है? स्टार है। देखिए नेबुला, नेबुला वो जगह होती है, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स। यहीं पे स्टारों का जन्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है? गैस, डस्ट, ठीक है, ऐसे लम्स में होता है ये। ठीक है, ऐसे ये हुआ, ये नेबुला हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? ये नेबुला है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, सारी चीजें खींचेंगी सेंटर की तरफ, जब तो क्या होगा? फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होके क्या बनेगा? प्रोटोस्टार। क्या बनेगा? नेबुला क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा, मगर अभी यहां पे, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है वो तो हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट कोई बताएगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? एनीवन? फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन जब दो बॉडीज या कोई पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो वो एक सिंगल पार्टिकल लेते हैं, इसको फ्यूजन करते हैं। दो बॉडीज का कॉम्बिनेशन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्स होना, दो लोगों का, दो चीजों का मिलना, फ्यूज होना। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है? दो एटम्स, ठीक है, मिलके एक बड़े एटम का निर्माण करते हैं। फिशन में क्या होता है? एक बड़ा एटम, ठीक है, ब्रेक होता है दो छोटे एटम्स में, ठीक है, और उसमें न्यूट्रॉन निकलता है और एनर्जी निकलती है। यही आपका न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन है ये। अब इस अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में जाके इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? कोई बताए मुझे, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? और न्यूक्लियर एनर्जी ही क्यों कहा जाता है? कोई और एनर्जी क्यों नहीं कहते हैं? श्रीकांत एनर्जी क्यों नहीं कहा जाता है? या आप में से जिसका भी जो भी नाम है, बोले आपके नाम से क्यों नहीं रखा गया? कोई बताए? एनीवन? परफेक्ट, वो एनर्जी न्यूक्लियस से जनरेट होती है। न्यूक्लियस के टूटने से यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि बहुत जो है बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है, अनस्टेबल होता है, उस पर एक न्यूट्रॉन मारते हैं तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। ठीक है, इसके टूटने से जो एनर्जी मिलती है उसी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में, न्यूक्लियस के टूटने से एनर्जी मिल रही है, इसीलिए उसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ प्रोटोस्टार बना तो न्यूक्लियर फ्यूजन अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो बस एक ही एनर्जी है जो अभी उसको खींचे जा रही है अपने तरफ। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना वो होता है थर्मोन्यूक्लियर। लिख लीजिए, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के होने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, इसीलिए तो हम लोग फ्यूजन बॉम्ब नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसके लिए चाहिए। इसीलिए उसको थर्मो किस चीज से रिलेटेड है? थर्मोन्यूक्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी टेम्परेचर उतना ज्यादा, समझ में आ रही है बात? टेम्परेचर उतनी ज्यादा अभी यहाँ पे नहीं हुई है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ हो जाएगी, जब ग्रेविटी से वो खींचते जाएगा अपने तरफ, टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्यूजन होगा। अब
प्रोटोस्टार जो है स्टार में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले क्या था? नेबुला। उससे क्या बना? उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए उसमें होना, फिर वो क्या बन जाएगा? स्टार। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन जरूरी क्यों है होना? देखिए होता क्या है, मैंने क्या कहा? ये नेबुला था, हाँ? ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या बना? प्रोटोस्टार बना। अभी भी ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या बना? अभी भी अगर ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता और कोई और फोर्स नहीं होता जो उसे बैलेंस करता, इस स्टार का क्या होता? खत्म हो जाता, कोलैप्स कर जाता। बात समझ में आ रही है? क्यों कोलैप्स करता? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने खींचता रहता और स्टार जो है खत्म हो जाता। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इसको खींच रहा है अंदर की तरफ और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आ रहा है ये बात? इसीलिए तारे क्या हैं? स्टेबल हैं। अदरवाइज अगर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? तारे कोलैप्स कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसे ना समझ में आई हो? हाँ प्लीज। सर वो न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है बाहर न्यूक्लियर फोर्स फोर्स? जो लग रहा है, हाँ देखिए, एक तो अंदर की तरफ खींच रहा है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो वो बाहर की तरफ लगेगा, वो उसको बैलेंस कर देगा, इसलिए तारा कोलैप्स नहीं करेगा। सर ये तो समझ में आ रहा है। सर न्यूक्लियर फोर्स जो बोल रहा है बाहर की तरफ आपको कैसे लग रहा है? सर न्यूक्लियर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? देखिए कभी आपने जो है बॉम्ब को फटते हुए देखा है? अभी टीवी में बहुत सारे शॉक वेव्स टाइप का निकलता है जब कोई कुछ फटती है तो, है ना? तो शॉक वेव्स निकलता है तो वो रिपल्स की तरह जाता है आगे की तरफ, है ना? तो अच्छा, तो ये समझ में आ गया? इसीलिए तारा कोलैप्स नहीं कर रहा है। अब तारे का क्या होगा? मैंने क्या कहा था? लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। तारा पैदा तो हो गया, तारा पैदा कैसे हुआ? नेबुला से। नेबुला से क्या बना? प्रोटोस्टार। अभी प्रोटोस्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार कब कहा जाएगा उसे? जब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। ये बना लीजिए, ऐसे याद रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब तारे के अंदर का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, अंदर का, ठीक है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ हो रहा है? उसके कोर में हो रहा है, उसका हाइड्रोजन खत्म। अब क्या होगा? अब ये जो फोर्स था जो इसको बैलेंस किया था, ये वाला फोर्स खत्म हो गया। आप घर पे जब तक रहते हैं मम्मी पापा का आपके ऊपर दबाव रहता है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता चले जाते, क्या होता है? ये वाला फोर्स जो है खत्म हो जाता है। उसका करने जाते हैं तैयारी और बैठ के बतरा में देखते हैं सिनेमा। बतरा कहाँ है पता है? मैं भी देखता था। चलिए, तो ये फोर्स खत्म होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? अब ये कोलैप्स करना स्टार्ट करेगा। बट इसका जो तारे में अंदर यहाँ हो रहा था, उसके बाहर के सरफेस में अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है? वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो इसका कोर क्या करेगा? कोलैप्स करेगा, है ना? पहले ये था, फिर ये हुआ, बट इसका जो आउटर पार्ट है वो क्या करेगा? उसमें फैलाव होगा, और इसी को बोलते हैं रेड जायंट स्टार। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेड जायंट स्टार बोलते हैं इसको। रेड जायंट स्टार कैसे बनना समझ में आया? क्या होगा? पहले यहाँ पे कोर में आपका हाइड्रोजन खत्म, न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म, ठीक है? अब न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाएगा तो कोर क्या करेगा? कोलैप्स करना स्टार्ट करेगा। बट बाहर क्या है? अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, ठीक है? समझ में आया? कोर कोलैप्स,
ठीक है, बाहर का एरिया एक्सपैंड, क्या बन गया, रेड जायंट स्टार। आपको पता है हमारा सन भी जो है रेड जायंट फेज में जाएगा। कहा जाता है पृथ्वी जो है हमारी खत्म होगी, उसके 2-3 कारण होंगे। ठीक है, पहला कारण होगा ये रेड जायंट स्टार बनेगा और वो जब सन फैलेगा तो वो पृथ्वी को भी अपने अंदर ले लेगा। दूसरा, एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा देवयानी, वो आके टकरा जाएगी हमारी गैलेक्सी से। और हमारा तीसरा, न्यूक्लियर वॉर, नॉर्थ कोरिया स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के बारे में सारी चीजें नेगेटिव ही हैं, बट आज मैंने एक पॉजिटिव चीज बताई कि वहाँ सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का, तो एक पॉजिटिव चीजें भी देखनी चाहिए। ठीक है, और या फिर कोरोना जैसी कोई बीमारी होगी उससे भी खत्म हो सकता है। चाइना वाले फिर पगला गए, कोई वायरस बना दिया कि आपकी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। इसमें मिटाऊं ये रेड